निकाय चुनाव की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद सरकार ने आयोग का भी गठन कर दिया है। मेरे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, किस तरह देखते हैं इस पूरे फैसले को? देखिए, जो फैसला आया है स्थानीय नेताओं के दबाव में जो आरक्षण व्यवस्था बनी, स्थानीय नेताओं के दबाव में वो रिपोर्ट तैयार हुई, वही रिपोर्ट सरकार ने पेश कर दिया। तो उसमें पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, जो उनका रिजर्वेशन वो नहीं मिला। मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी उसको देखा, पढ़ा। तो अब हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव तत्काल करा लिया जाए, लेकिन एक कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी के वो निर्देश पर सरकार ने एक कमेटी, जो जैसे सरकार ने बनाई है कमेटी ना, उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, एक कमेटी बनाई है कि हम इस पे जांच करा करके हम पिछड़ों को आरक्षण लागू करके ही चुनाव कराएंगे, ऐसा सरकार का कहना है। हम लोग भी चाहते हैं, भारतीय समाज पार्टी भी चाहती है कि चुनाव जो पिछड़ों का आरक्षण है उसको उनकी व्यवस्था करके ही चुनाव कराया जाए। जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट, हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, अध्ययन हो रहा है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी बना चुके हैं। और जहां तक अभी माननीय अखिलेश यादव जी आके बोल रहे थे, अब अखिलेश यादव जी को हम क्या कहें? समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। और 27% आरक्षण का लाभ क्या समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह जी को ले लीजिए, अखिलेश जी अभी बोल रहे थे, अखिलेश जी 5 साल सरकार में थे, 27% रिजर्वेशन का लाभ क्या इन्होंने कुशवाहा, साक्य सैनी, माली, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, बारी, बिहार, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान को देने का काम किया? इनकी सरकार थी, इन्होंने नहीं दिया। इसी बात को लेकर तो हम लोग बराबर आज 20 साल से लड़ रहे हैं। अब 20 साल से लड़ते लड़ते स्थिति यहां तक पहुंच गई कि आप देखिए, सबसे पहले काका कालेलकर आयोग गठित हुआ, मंडल आयोग गठित हुआ, सामाजिक न्याय समिति गठित हुई, रोहिणी आयोग गठित हुआ, फिर उसके बाद राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, फिर हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनी। लेकिन सबकी मंशा एक है कि जो वंचित है, पिछड़ों में जो गरीब कमजोर हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए 27% जो रिजर्वेशन लागू है उसको बांट करके दिया जाए। लेकिन सपा की गवर्नमेंट थी। 4 सितंबर 2013 को सरकार ने, हाई कोर्ट ने सरकार को भी आदेश दिया, उस समय माननीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं और सभी जातियों को इसको बांट करके आरक्षण की व्यवस्था कराएं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 में राजनाथ सिंह जी ने बनवाई थी, तब उसको लागू करने के लिए अखिलेश जी के पास समय नहीं था, 5 साल सरकार में थे, उसको नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कोई नहीं किया। आपने देखा कि इसको लेकर के सरकार में रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी से कितना हमारा सामाजिक न्याय समिति को लेकर के चला। लेकिन स्थिति है कि आज के तारीख में जो 27% रिजर्वेशन है, स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण लागू होगा तभी चुनाव होगा। जरूरत पड़ेगी तो आरक्षण में प्रमोशन में कौन याचिका डलवाई थी? खत्म किसने किया था? सपा नहीं किया ना। किस मुंह से कह रहे हैं? आरक्षण में प्रमोशन समाप्त किया समाजवादी पार्टी ने। अति पिछड़ों का हिस्सा 4 बार की सरकार में समाजवादी पार्टी ने, छोड़ दीजिए और को लोगों को, इनके साथ मुसलमान बड़ी संख्या में, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान, कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना बाबू चपरासी बनाया? क्या इसका उत्तर दे सकते हैं? हिस्सेदारी जब देने की बात आती है तब हम लोग दिखाई नहीं देते, तो पिछड़े नहीं दिखाई देते। और जब वोट लेने की बात आती है, सरकार बनाने की बात आती, तब हम लोग दिखाई देते हैं। आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप सरकार का बचाव कर रहे हैं। हम सरकार का बचाव कर रहे हैं। रोहिणी आयोग गठित हुआ 2017 में, 18 में रिपोर्ट आनी थी, 13 बार हो गया उसका कार्यकाल बढ़ाते हुए, और वो भी यही खाली की 27% आरक्षण को बांट करके किसको कितना हिस्सा दिया जाए, इसी नाते गठित हुई। जो भी आयोग गठित हो उसी नाते गठित होता है। अगर ये बात कहिए, अब हक मांगिए, हिस्सेदारी मांगिए, राजनीतिक भागीदारी मांगिए, तो निश्चित है कि तब तो समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे ही, क्योंकि उन्हीं लोगों ने लूटा है ना। आरक्षण सबसे ज्यादा किसने लूटा? जिन लोगों ने लूटा उन्हीं को बुरा लग रहा है।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर थे, जो कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पे थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं और बीजेपी जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर अब एक पूरा आयोग का गठन किया बीजेपी ने, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का भी समर्थन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।